नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज हम एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो आज हम क्वेश्चन करेंगे ये 2020 में पूछा गया था। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द टर्म डिजास्टर, डिस्कस द कॉजेस क्रिएटेड बाई मैन मेड डिजास्टर। तो मेरे पास ज़्यादातर स्टूडेंट की रिक्वेस्ट यही थी कि सर जो भी आप क्वेश्चन करवाइए उसको आप हिंदी में करवाइए। तो इसलिए हम यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन करने वाले हैं। और वैसे इंग्लिश में करना ज़्यादा अच्छा रहता है और उसको टाइप करना भी इजी रहता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम इसको हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि आपदा को परिभाषित करिए, मानव द्वारा उत्पन्न आपदा के बारे में लिखिए। तो देखिए व्हाट इज डिजास्टर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसी दुर्घटना जिससे बड़े पैमाने पर मानव जीवन को जान माल का नुकसान होता है उसे आपदा यानी कि डिजास्टर कहते हैं। तो आप इसको ऐसे बना के भी लिख सकते हैं और आपका वहाँ पे मकसद होना चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर में कि जो भी आपको कॉपी दी गई है 36 पेज की उसको आप कंप्लीट लिखें, तभी आपका डिजास्टर में बैक क्लियर हो पाएगा या फिर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो देखिए आपको थोड़ा सा अच्छे से लिखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्तमान में आपदा का अर्थ प्राकृतिक और मानव जनित उन घटनाओं से है जो मानव पर कहर बरसाती हैं और जीव जंतु और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती हैं। अब जो हमारा डिजास्टर शब्द है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिजास्टर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेस यानी कि बुरा और एस्ट्रो यानी कि नक्षत्र। तो पहले ये माना जाता था कि जो भी नक्षत्र हैं उनकी वजह से आपदाएं आती हैं, तो ये डिजास्टर वर्ड यहाँ से आया हुआ है। और पुराने ज़माने में आपदा के लिए नक्षत्रों का प्रकोप माना जाता था। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं आपदा की विशेषता। तो आप इस तरह हेडिंग डाल लेंगे। तो अगर कोई डिजास्टर आती है तो उससे क्या होता है कि उससे आपदा से जान माल को नुकसान पहुँचता है और मानव और वन्य जीवन को खतरा होता है और सामाजिक ढांचा ध्वस्त हो जाता है और इमारतें गिर जाती हैं। जैसे अगर भूकंप आ जाए तो जो भी शहर हैं वहाँ की जो भी मार्केट होगा, बिल्डिंग होगा, वो सभी गिर जाएंगी और इस तरह सामाजिक ढांचा जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा परिवहन और संचार व्यवस्था ठप हो जाती है। तो जब कहीं भूकंप आता है, सुनामी आती है, तो जो भी हमारी संचार व्यवस्था यानी कि मोबाइल टावर है, इसके अलावा इंटरनेट है, ये सभी ठप हो जाते हैं। और ट्रांसपोर्ट का जो भी मीडियम है, जैसे रोड हो गया, रोड जो है वो आपकी ठप हो जाएगी या फिर टूट जाएगी। और जो भी ट्रेन की पटरियां हैं वो सभी नष्ट हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आपदा में पीड़ित लोगों को भोजन, आवास, वस्त्र, चिकित्सा आदि की आवश्यकता पड़ती है और आपदा आने से सरकारों पे आर्थिक बोझ पड़ता है। तो अभी आपको पता है कि इस समय कोरोना की आपदा आई हुई है, तो ये भी एक तरह की आपदा यानी कि डिजास्टर ही है। अब देखिए इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि टाइप्स ऑफ डिजास्टर यानी कि आपदा के प्रकार। तो जो भी आपदा है इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा और दूसरी है मानवीय आपदा यानी कि मैन मेड डिजास्टर। तो आपको यहाँ से नाम से पता चल गया होगा, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा जो भी होती हैं ये प्रकृति के द्वारा आती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा, इसमें भूकंप, ज्वालामुखी, समुद्री तूफान, इसके अलावा बादलों का गिरना, सुनामी आना, बाढ़ आना, सूखा पड़ना आदि आते हैं। इससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। तो यहाँ से आपको प्राकृतिक आपदा के बारे में पता चल गया होगा। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मैन मेड डिजास्टर यानी कि मानवीय आपदा के बारे में। तो मानवीय आपदा क्या होती है? जब कोई आपदा मानव की गलती या फिर लापरवाही से होती है तो उसको मानवीय आपदा या फिर मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। जिससे बम का विस्फोट होना, युद्ध का होना, जनसंख्या विस्फोट, आतंकवादी हमला और साथ में यहाँ पर दिया गया है नाभिकीय संयंत्रों में रेडिएशन का रिसाव यानी कि न्यूक्लियर, जो भी हमारा न्यूक्लियर वेस्ट है या फिर जो भी न्यूक्लियर मैटर है, अगर उसका रेडिएशन का रिसाव होता है तो उसकी वजह से भी इस तरह की आपदा आती है। इसके अलावा रेल एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, आग लगना, जानबूझकर फैलाई गई महामारी, ये सभी मानवीय आपदा यानी कि मैन मेड डिजास्टर का एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पे हम 2-3 केस के बारे में डिस्कशन कर लेंगे और इस तरह इस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। आप चाहें तो इसमें और भी केस लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है मानव द्वारा उत्पन्न आपदा और उसकी वजह। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो देखिए पहला हम इसमें लिख लेंगे आग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी वस्तु के जलने की घटना को आग कहते हैं। आग जंगल और वन्य जीवों के लिए बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि आग बहुत तेज़ी से जंगलों में फैलती है और शहरों में घरों, झुग्गियों और फैक्ट्री अक्सर आग के खतरे में आते हैं। बहुत से लोग आग से जलने और दम घुटने के कारण मर जाते हैं। तो ये सभी आग लगने की वजह होती हैं। और शहरों के अंदर जब आपने न्यूज़ में देखा होगा दशहरा का मेला होता है
या फिर पटाखों की जो भी फैक्ट्री होती है वहाँ पे अक्सर आग लग जाया करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आग लगने के कारण, तो यहाँ पे आप पहला रीज़न देख सकते हैं कि जलती हुई माचिस या फिर सिगरेट लापरवाही से फेंकने से। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं और उनकी वजह से आग लग जाया करती है। और बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट, इसके अलावा गैस सिलेंडर से घर में आग लगना और ज्वलनशील पदार्थों का असुरक्षित भंडारण और इसका ट्रांसपोर्टेशन, तो ये आग लगने की बहुत बड़ी वजह होती है। अब उसके बाद हम यहाँ पे दूसरे केस की बात करेंगे, औद्योगिक दुर्घटना। तो ये भी एक मैन मेड डिजास्टर है, यानी कि मानवीय आपदा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया या उसके आसपास के एरिया में रहने वाले लोग इसका ज़्यादातर शिकार होते हैं। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा गया है कि वर्ष 1984 में भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस की वजह से लीकेज से 2500 से अधिक लोग मारे गए थे और हज़ारों लोग अपंग हो गए थे। तो इस तरह की दुर्घटना बड़े पैमाने पर पर्यावरण को प्रदूषित करती है और हवा में घुला खतरनाक केमिकल लंबे समय तक मानव और प्राकृतिक जीवन को नुकसान पहुंचाता रहता है। तो आप इस तरह इसके बारे में लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद कारण और बचाव, तो आप यहाँ पे कारण और बचाव भी लिख सकते हैं। तो फैक्ट्रियों को रिहायशी एरिया से दूर बनाया जाना चाहिए। उस एरिया में रहने वाले लोगों को आने वाले खतरे से बचाव कैसे किया जाए इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। खतरनाक केमिकल्स का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन सावधानी से किया जाना चाहिए। आसपास रहने वाले लोगों और कर्मचारियों का बीमा कराया जाना चाहिए और तकनीक का विकास और उसका प्रयोग जिससे कि इस तरह की दुर्घटना को रोका जा सके। तो आप इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद 3-4 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो शॉर्ट नोट में पूछे गए थे, तो उसके बारे में हम एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन सुनामी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी एंड डिजास्टर मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं सुनामी के बारे में। सुनामी क्या होती है, तो आपको इस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुनामी शब्द जापानी भाषा के सु और नामी शब्द से लिया गया है। सु का अर्थ होता है समुद्र तट या बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है तरंग यानी कि लहर। इस प्रकार सुनामी का अर्थ हुआ बंदरगाह, तरंग। तो आप इसको जरूर लिखेंगे, इससे आपकी डेफिनेशन अच्छी हो जाएगी। तो जो हमारा सुनामी वर्ड है ये जापानी भाषा के सु और नामी शब्द से लिया गया है। यहाँ पे सु का अर्थ होता है समुद्र तट या फिर बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है तरंग या फिर लहर। तो इस प्रकार सुनामी का अर्थ हुआ बंदरगाह, तरंग। तो जब समुद्रों के अंदर लहरें या फिर तरंग उठने लगती हैं उसी को हम सुनामी कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुनामी शब्द उन जापानी मछुआरों द्वारा प्रयोग किया गया जिन्होंने सुनामी को पहली बार महसूस किया या फिर देखा। तो यह देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सुनामी समुद्र में होने वाली आंतरिक उथल पुथल के कारण होने वाली घटना है जिसकी वजह से समुद्र में उठने वाली लहरें तटीय इलाकों को बर्बाद कर देती है। तो यहाँ से आपको सुनामी के बारे में पता चल गया होगा। अब देखिए जो भी सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या होते हैं, तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महासागरों में आने वाले सुनामी ज़्यादातर भूकंप की वजह से आती हैं। भूकंप आने पर सागरों में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं जो कि सुनामी बनती हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह होती है कि जो भी हमारे समुद्र हैं उनमें भूकंप आते हैं और भूकंप आने की वजह से सुनामी बनती है। उसके बाद दूसरे वजह की बात की जाए तो वो है वोल्केनो का इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट। तो यहाँ पे दिया गया है कि सुनामी आने का एक महत्वपूर्ण वजह है ज्वालामुखी का फटना भी होता है। ज्वालामुखी के फटने से समुद्र में तेज़ी से हलचल होती है और लहरें सुनामी का रूप धारण कर लेती है। तो ये भी एक सुनामी आने की बड़ी वजह है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक केस लिख लिया है कि इंडिया के अंदर यानी कि भारत में 6 दिसंबर 2004 को सुमात्रा इंडोनेशिया में 9.1 की तीव्रता से आई भूकंप की वजह से 100 फीट से अधिक ऊंचाई की सुनामी आई थी जिसकी वजह से 2 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। समुद्र से सटे बड़े शहर सुनामी के अधिक शिकार बनते हैं। तो ऐसे शहर जो कि समुद्र के किनारे हैं वहाँ पर अक्सर इस तरह के केस देखने को मिल जाते हैं कि वहाँ पर सुनामी आती रहती है। तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। अब इसके बाद जो पार्ट 2 वीडियो आएगी उसमें हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी और डिजास्टर मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन के क्वेश्चन पे शॉर्ट नोट लिखेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाते जाएंगे। और जो भी आपको क्वेश्चन करवाया जा रहा है आप उनको कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करें और उसके बाद बिना देखे इन सभी क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करें। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप अपने एग्जामिनेशन में इसको सही से लिख पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।